Hello students, so today we're going to start our chapter number 1, sentences. When we communicate with each other, we express our thoughts and ideas through words which makes complete sentence. Complete sense यानी जब हम किसी से बात करते हैं तो जो हमने अपने क्या होते हैं आइडियाज होते हैं, थॉट्स होते हैं, उनको एक्सप्रेस करते हैं और उसी को अगर हम दे तो क्या बनेगा, वो सेंटेंस बन जाएगा। जैसे a sentence is a group of words that make complete sense. It contains a verb and a subject. यानी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें कंप्लीट सेंस दे, यानी हमें समझ आ जाए, उसी को क्या बोलेंगे। और उसमें वर्ब भी होनी चाहिए और उसमें सब्जेक्ट भी होना चाहिए। जैसे कि इज अ गुड टीचर, तो ये क्या है, हमें समझ आ रहा है कि हाँ वो बहुत अच्छे टीचर है। इसमें ये क्या हुआ, सब्जेक्ट भी हुआ और गुड टीचर यानी वर्ब भी प्रेजेंट है। तो ऐसा जो हमें मैसेज भी कन्वे करे, यानी सेंस भी बैठे और उसका ऑर्डर भी सही हो। आई हैव मैनी टॉयज, मेरे पास बहुत सारे टॉयज हैं। आई लाइक टू प्ले हॉकी, मुझे हॉकी खेलना अच्छा लगता है। माय अंकल लिव्स इन चंडीगढ़, यानी जो मेरे अंकल हैं वो कहाँ रहते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं। देखो जैसे ये क्या है, अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। सेंटेंस है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। हमेशा जो एंड होगा वो फुल स्टॉप से होगा, यानी फर्स्ट कैपिटल, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल और एंडिंग हमेशा किससे होगी, फुल स्टॉप से होगी अगर वो नॉर्मल सेंटेंस है। इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क इफ इट आस्क्स अ क्वेश्चन और एन एक्सक्लेमेशन इफ इट एक्सप्रेसेस अ सडन फीलिंग और सरप्राइज, जॉय और सोरो। अगर हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो एंड में कौन सा साइन आएगा, क्वेश्चन मार्क। जैसे वेयर डू यू लिव, सबके बाहर हमने क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और एक्सक्लेमेशन मार्क कब आएगा, जब हम अपनी सडन फीलिंग जैसे हुर्रे, वाओ ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे तो वहां पे क्या आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, वरना नॉर्मल फुल स्टॉप आता है। तो ये क्या होता है हमारा सेंटेंस। फिर होते हैं पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं, तो कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स। सबसे पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। अब हमें कैसे पता चलेगा क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट, तो सब्जेक्ट वो पार्ट होता है जिसके बारे में सेंटेंस के बारे में बात हुई है, यानी सेंटेंस में जिसके भी बारे में बात की गई है वो सब्जेक्ट होता है और जो बाकी का बसा हुआ पार्ट होता है वो प्रेडिकेट। जैसे आई नेवर थॉट यू वर सो टॉट, किसने नहीं सोचा, मैंने, आई। तो आई यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट, और जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है वो किस में आ जाएगा, प्रेडिकेट में। जिमी एंड बॉब वर गुड फ्रेंड्स, कौन अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो हम ऐसे क्वेश्चन पुट अप करके सब्जेक्ट फाइंड करते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है, कौन अच्छे दोस्त है, जिमी एंड बॉब। तो आपकी बार ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, और बाकी का जो बचा हुआ है वो क्या हो गया, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट सिंगल वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। तो फाइंड करना आया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट, उसके बारे में जो भी बात हो रही है, जो भी बताया गया है वो बाकी सारा बचा हुआ प्रेडिकेट। जैसे द सब्जेक्ट में कंसिस्ट ऑफ अ वन वर्ड और अ सेवरल। अभी जो बताया कि सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। द प्रेडिकेट में ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और मैनी वर्ड। ऐसे ही प्रेडिकेट भी एक वर्ड का हो सकता है या फिर ज्यादा वर्ड्स का। द सब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर अ प्रेडिकेट बट समटाइम्स द ऑलवेज। देखो कोई भी सेंटेंस है तो सब्जेक्ट पहले आएगा और प्रेडिकेट बाद, यानी स्टार्टिंग वाला पार्ट सब्जेक्ट और बाद वाला पार्ट प्रेडिकेट। पर कुछ केसेस में सब्जेक्ट बाद में भी आ जाता है और मोस्टली केसेस में पहले वाला सब्जेक्ट और बाद वाला प्रेडिकेट ही होता है। जैसे द मिल्क हैज टर्न्ड सॉर, तो जो इसमें किसके बारे में बात हो रही है, क्या हो गया, द मिल्क, और जो बाकी का बचा है वो प्रेडिकेट। तो ऐसे हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फाइंड करते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी जो हमने सेंटेंस पढ़ा है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपैरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव। अब हम सारे एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, यानी ये बहुत ही नॉर्मल सी स्टेटमेंट होगी या फिर कोई बात बताई जा रही होगी, वो क्या हो जाएगा, असर्टिव। द रोज लुक्स ब्यूटीफुल, तो रोज है वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ही इज सिंगिंग, वो गा रहा है। द स्कूल री-ओपन सोनी, आज स्कूल है वो दोबारा से ओपन हो रहा है। तो देखो इनमें कुछ ना कुछ हमें बताया जा रहा है, एक प्रॉपर स्टेटमेंट दी गई है।
ऐसे ही सेंटेंसेस को असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। फिर इसी के दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव क्या होगा, पॉजिटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा, यानी वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सन है वो राइज कहाँ से करता है, ईस्ट से। आई हैव रिटन दिस लेटर, मैंने ये लेटर लिखा है। तो ऐसे सेंटेंसेस किस में होंगे काउंट, अफर्मेटिव में। और नेगेटिव में क्या हो जाएगा, उसमें नेगेटिव वर्ड यूज होगा, यानी नॉट। तो आई डू नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट, यानी मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा नहीं लगता। वैभव डिड नॉट ईट द फूड, यानी जो वैभव है वो खाना नहीं खाता। तो अब समझ आया, जिसमें नॉट वर्ड लग जाएगा वो नेगेटिव, और जिसमें नॉट नहीं होगा वो अफर्मेटिव। और ये दोनों ही किसके पार्ट्स है, असर्टिव सेंटेंसेस की। अगला आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं, किसी से कुछ पूछेंगे, यानी इंटेरोगेट करेंगे, क्वेश्चन पुट अप करेंगे। तो हु आर यू, आप कौन है, इसके एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आऊं, व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे। तो कुछ भी हम क्वेश्चन पुट अप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगला इंपैरेटिव। इंपैरेटिव में क्या होता है, हम या तो कमांड करेंगे किसी को, या फिर रिक्वेस्ट करेंगे, या फिर किसी को कोई एडवाइस देंगे, उसी को क्या बोलेंगे, इंपैरेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। जैसे प्लीज हेल्प मी, प्लीज वर्ड लग गया, हम रिक्वेस्ट करें कि प्लीज मेरी हेल्प करो। स्टॉप टॉकिंग, हम कमांड करें, टीचर बोलते ना प्लीज बी क्वाइट, तो वो कमांड कर रहे हैं। और एडवाइस यानी हम किसी को सलाह दे रहे हैं। तो ऑलवेज पिक द ट्रूथ, यानी हमेशा सच बोलो। तो जब हम किसी से रिक्वेस्ट करें, कमांड करें या एडवाइस दे, तो किस में आ जाएगा, इंपैरेटिव सेंटेंस। अगला है हमारा एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी हम इतनी बार पढ़ चुके हैं, जब हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, सडन जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं। और इसमें जो यूज होता है वो एक्सक्लेमेशन साइन यूज होता है। जैसे इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क है, ऐसे ही इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क। तो व्हाट अ फाइन नेकलेस रीना हैज, मे यू लिव लॉन्ग, हाउ मेलोडियस ही सिंग्स। तो जो भी हमारी फीलिंग्स है हम उनको एक्सप्रेस करने के लिए क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। और ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगला आता है ऑप्टेटिव। अ सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस अ विश, प्रेयर, मूड और अ कर्स, यानी हम किसी के लिए विश करें, प्रेयर करें, या फिर कुछ उसके लिए अच्छा, उसे आशीर्वाद दे, अच्छा बोले, या फिर यहाँ तक कर्स उसके बारे में हम उसे बददुआएं दें। तो जो भी ये क्या होंगे, ये सारे आते हैं ऑप्टेटिव। मे यू सफर अ लॉट, मे गॉड पनिश यू। अब देखो हम बुरा बोल रहे हैं कि भगवान तुम्हें पनिश करेगा, तो चाहे हम अच्छा बोले या बुरा बोले, या फिर किसी को बोले हैप्पी जर्नी, है ना, तो ये सारे आ जाएंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। यानी विश, प्रेयर, बोन या फिर कर्स, जिसमें सेंटेंस में यूज होगा वो हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। फिर आता है फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। तो ये भी किसके पार्ट है, ये भी एक तरीके से सेंटेंस ही होता है, पर पूरा सेंटेंस नहीं होता। सबसे पहला फ्रेज। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये भी है और सेंटेंस भी होता है, पर ये थोड़ा सा मीनिंग कन्वे करता है, पूरा मैसेज कन्वे नहीं करता। और इसमें ना तो सब्जेक्ट होता और ना ही कोई वर्ब होती। जैसे अक्रॉस द रोड, यानी रोड के अक्रॉस, ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। हमें पता तो चल रहा है कि हाँ, जैसे ऑन द वॉल, इन द गार्डन, तो वॉल पर है, गार्डन में है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हमें थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, पर पूरा मैसेज कन्वे नहीं कर रहे। ऐसे ही ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, फ्रेजेस। इसमें क्या होता है, कंप्लीट सेंस नहीं होता, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी नहीं होती। जैसे एट द विलेज, इन स्पाइट ऑफ, या फिर ऑन द चेयर, यानी चेयर के ऊपर। फिर अगला है क्लॉज। अब फ्रेज और क्लॉज में कंफ्यूज नहीं होना। क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, पर इसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगी, और ये यूजुअली किसका पार्ट होगा, एक सेंटेंस का पार्ट होगा। यानी ये सेंटेंस में यूज हुआ मिलेगा, और फ्रेजेस अलग से भी यूज हो सकते हैं। जैसे तरुण इज सिंगिंग द सॉन्ग, तो तरुण इज सिंगिंग, ये पूरा क्या है, क्लॉज है, और ये हमेशा सेंटेंस में ही मिलेगा। तरुण इज सिंगिंग इज अ क्लॉज सिंस इट हैज अ सब्जेक्ट तरुण एंड अ प्रेडिकेट इज सिंगिंग। इसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है,
और इस सेंटेंस का पार्ट भी। तो फ्रेज क्या होगा, उसमें ना तो सब्जेक्ट होता और ना ही कोई वर्ब होती, और जो क्लॉज होता है उसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है, और दूसरी चीज वो सेंटेंस का ही पार्ट होगा। अगला है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ फ्रेज दैट मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी जो किसी नाउन या प्रोनाउन के ग्रुप को मॉडिफाई करे, उसके बारे में बताए। एडजेक्टिव क्या होता है, क्वालिटी बताना। तो जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताए उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। कॉफी बीन्स आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, यानी जो कॉफी बीन्स है ये कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, इंडिया में। द फ्रेज इज वेल नोन lawyer and produced in India tells us about the noun coffee beans, यानी जो ये प्रोड्यूस इन इंडिया है ये किसकी बता रही है, कॉफी बीन्स के बारे में बता रही है। यानी जो कॉफी बीन्स है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है, उनके बारे में और ज्यादा बता रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव कैन बी एक्सपेंडेड इनटू सब एडजेक्टिव फ्रेजेस। जैसे टैलेंटेड बॉय को हम कैसे बोलेंगे, बॉय ऑफ ग्रेट टैलेंट, यानी जिसके पास बहुत सारा टैलेंट है। सैड डे, डे फुल ऑफ सैडनेस। हमने इन्हीं को क्या कर दिया, फ्रेज टाइप में कन्वर्ट कर दिया, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में। वुडन चेयर, चेयर मेड ऑफ वूल। हैवी बैग, बैग ऑफ ग्रेट वेट। और डेजर्टेड टाउन, यानी टाउन विदाउट एनी इनहैबिटेड। फिर अगला आता है हमारा एडवर्ब फ्रेज। वे सारे ही फ्रेजेस के टाइप्स चल रहे हैं। एडवर्ब फ्रेजेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट functions as adverbs, यानी जो एडवर्ब वाला काम करेंगे। और एडवर्ब क्या होता है, जो किसी एडवर्ब या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं। जैसे विपिन स्पोक पोलाइटली, कैसे बोलता है, पोलाइटली। तो विपिन स्पोक इन अ पोलाइट मैनर। आई न्यू रवि देन, आई न्यू रवि इन दोज डेज। तो देखो देन और इन दोज डेज, उस टाइम पोलाइटली बोलता है और इन अ पोलाइट मैनर। तो ये क्या कर रहा है, उसी को थोड़ा अच्छे से बता रहा है। जैसे देयर at that place recently not long ago, यानी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी हुआ। तो ये नॉर्मल है, और अगर हम इनको ऐसे बोल देंगे तो वो एडवर्ब क्या बन जाएगा, एडवर्ब फ्रेजेस बन जाएगा। क्योंकि फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और अगर ये खाली वर्ड यूज करेंगे तो ये एडवर्ब है, और यहाँ पे ये एडवर्ब फ्रेज बनता है। अवे यानी वो, तो टू अनदर प्लेस। स्विफ्टली यानी बहुत सॉफ्ट सा, तो इन अ स्विफ्ट मैनर। हरीडली बहुत जल्दी, तो इन अ हरी। अल्टीमेटली इन द एंड। और इमीडिएटली यानी अभी के अभी, एट वन। नाउन फ्रेज, अ नाउन फ्रेज डज द वर्क ऑफ अ नाउन, यानी नाउन फ्रेज क्या होगा, जो भी आगे वर्ड लग गया ना, तो यानी वो वाला फ्रेज वो ही काम करेगा, यानी नाउन वाला। और नाउन क्या होता है, किसी भी चीज का नेम। लाइक अ नाउन, अ नाउन फ्रेज कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट, एज द ऑब्जेक्ट और अ वर्ब और वर्ब, और एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन एज इन द फॉलोइंग। देखो सब्जेक्ट है यहाँ पे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है, देखो सेंटेंस से पता चलेगा। द ओल्ड मैन इज लोनली, आई किक्ड द न्यू फुटबॉल। तो मैंने किसको किक करा, न्यू फुटबॉल को। तो किसको किक करा, फुटबॉल को, यानी उसके बाद ये आ रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे होगा, ग्रैंड मदर गेव अ गिफ्ट टू हर यंगर ग्रैंडचाइल्ड। किसको गिफ्ट, क्या गिफ्ट करा, मतलब गिफ्ट करा, और किसको, हर यंगर ग्रैंड चाइल्ड, यानी जो यंगर ग्रैंड चाइल्ड है उसको। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द ट्रैकर्स वर फ्राइटेंड बाय द लायंस रॉर। किससे डर गए, कि लायन की दहाड़ है उससे डर गए। तो ये वाले आ जाते हैं इनडायरेक्ट, यानी उससे डर गए, उनको गिफ्ट करा, और यहाँ पे डायरेक्ट कि मैंने फुटबॉल किक करी। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट, और ये हो जाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो noun phrases can be expanded by using a noun of different objects that may describe quality, size, age, material, or origins of people or things. A beautiful old Italian car, यानी बहुत ही ब्यूटीफुल है, पुरानी है, इटालियन है। तो हमने सारी चीज इसके बारे में बता दी। An expensive silver antique bracelet, तो ब्रेसलेट के बारे में देखो हमने कितनी सारी, ये एक्सपेंसिव है, महंगा है, सिल्वर कलर का है, और एंटीक यानी बहुत ही अलग सा है। माय बिग ब्लैक लैब्राडोर, अ फ्यू टॉल मस्कुलर बास्केटबॉल प्लेयर। तो यानी हम उसको क्या कर रहे हैं, उनके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसका कलर कैसा है, हाइट कैसी है, साइज कैसा है। तो ये सब क्या होता है, नाउन फ्रेज, यानी जो उसकी क्वालिटी बताए उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर।
तो इसी के साथ ये चैप्टर 8 पर फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। आज के लिए इतना ही।